आज हम बनाने जा रहे हैं मूंग दाल की बर्फ़ी, जो बनाने के लिए हमें ना मावे की ज़रूरत पड़ेगी और ना ही दूध की। बहुत ही आसान है ये मिठाई बनाना। तो आइए जल्दी से शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को टच कीजिए ताकि आपको मेरी न्यू रेसिपीज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो बर्फ़ी बनाने के लिए यहाँ मैंने मूंग दाल ले ली है 1 बाउल, जिसे मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है और कपड़े से पोंछ लिया है। अब हम इसे ग्राइंडर में एक बारी ग्राइंड कर लेंगे। इसमें थोड़ा सा मॉइस्चर है, इसलिए ये बहुत अच्छे से तो ग्राइंड होने वाली नहीं है, लेकिन हम थोड़ा सा इसे ग्राइंड कर लेंगे। अब हम इसे रोस्ट करेंगे। इस तरह से इसमें टेस्ट भी अच्छा सा आ जाता है और क्रिस्पी हो जाएगी, ताकि फिर इसे पीसने में आसानी होगी। ये इसे अच्छे से हम सेक लेंगे क्रिस्पी हो जाने तक। अब हम इसे पीस लेंगे एक बार फिर से। ये बहुत अच्छे से पीस गई है, हल्की सी दानेदार है। अब हम इसमें 1 बाउल पानी डाल के फिर से पीस लेंगे। पानी डालेंगे इसमें और अच्छे से पीस लेंगे। और अब हम एक कढ़ाई ले लेंगे। कढ़ाई में 1 बाउल घी ले लेंगे और इसमें दाल जो हमने पीस ली है वो ले लेंगे। गैस का फ्लेम लो रखा है। इसे इस तरह से मिलाते हुए मीडियम टू लो फ्लेम पे पकाएंगे। ये धीरे धीरे गाढ़ा होने लगेगा। अब हम ये पैन दूसरे साइड शिफ्ट कर लेंगे गैस के। हमें दाल को भी घुमाते रहना है बीच बीच में। और हम चाशनी बनाने का प्रोसेस शुरू करेंगे। यहाँ हम 1 बाउल पानी और 1 बाउल शक्कर ले लेंगे। शक्कर पानी में घुल जाए तो हम इसमें 1 चम्मच इलायची पाउडर ऐड कर देंगे। अब हमें चाशनी को चेक करना है। ये आधी तार की चाशनी बन चुकी है या फिर शहद जैसी चिपचिपी, जैसे हम गुलाब जामुन के लिए बनाते हैं चाशनी, बिल्कुल वैसी चाशनी चाहिए इसमें। ये बन चुकी है। हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और थोड़ा सा फूड कलर ऐड कर लेंगे, येलो फूड कलर। इसे हम ठंडा होने के लिए साइड में रख देंगे। अब हम फिर से ये दाल वाली कढ़ाई इस पे रख देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 बाउल मिल्क पाउडर। इसे लो फ्लेम पे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जब ये पूरी तरह से मिक्स हो जाएगा फिर हम इसमें ऐड करेंगे चाशनी। ये हो चुका है मिक्स। अब हम इसमें चाशनी ऐड करेंगे अच्छे से मिलाते हुए। इसे हमें मीडियम फ्लेम पे 2 मिनट तक पकाना पड़ेगा, ताकि इसकी कंसिस्टेंसी बहुत अच्छी सी बन जाए, सेट होने जैसी। इसे 1 या 2 मिनट ही लगेंगे। ये बिल्कुल सही कंसिस्टेंसी का बन चुका है। अब हम बर्फ़ी की ट्रे या फिर किसी थाली को घी से ग्रीस कर लेंगे। यहाँ मैं थाली में सेट करने वाली हूँ इसे। थाली पे मैंने घी लगा लिया है। इसे अच्छे से हम ग्रीस कर लेंगे ताकि मिठाई को निकलने में आसानी हो।
अब हम ये मिठाई इसमें सेट कर लेंगे, अच्छे से प्लेन कर लेंगे इसे ऊपर से भी। अब इसके ऊपर आप अपनी पसंद के ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं। यहाँ मैंने काजू, बादाम और पिस्ता ले लिया है, पतला सा कटा हुआ। अब हम इस मिठाई को 1 घंटे तक फ्रिज में सेट होने के लिए रख देंगे। ये 1 घंटा हो चुका है इसे। अब हम इसे कट करेंगे, जैसे भी शेप में काटना है। मिठाई जैसे ही ठंडी होती है अच्छे से सेट हो जाती है। अब हम इसके पीस निकालेंगे। ये मैं आपको दिखा रही हूँ, ये मिठाई बहुत ही अच्छे से बन गई है। देखिए, बहुत बढ़िया सी मिठाई बनके तैयार हो गई है। इसे बनाने में बिल्कुल भी डिफ़िकल्टी नहीं जाती है, बहुत आसानी से बन जाती है और बहुत स्वादिष्ट बनती है ये। तो आप भी बना के इसे ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी।